Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I am Sir Muhammad Adil Javed, your science teacher, second unit, subject science, class 1. Dear students, you are watching a science video which is a part of Shah Grammar Virtual Academy. Okay, now let's see what is going to be explained to you in this video. Lesson number 2, animals and how they live. Dear students, you are already explained the chapter animals and how they live. And now in this video, there is a assignment which is related to the chapter animals and how they live. आज की वीडियो में आपको असाइनमेंट जो है ये एक्सप्लेन किया जाएगा और इस असाइनमेंट में आपका वर्किंग मटेरियल है बुक एक्सरसाइजेस पेज नंबर 48, 49, 50 एंड 54। ये आपके जो है आज के असाइनमेंट में ये इन पेजेस पे जो एक्सरसाइजेस हैं आपकी ये आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं। असाइनमेंट शीट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने ये समझने के बाद असाइनमेंट शीट में इसको फिल करना है आपने आंसर, और अगर अवेलेबल नहीं है तो बुक जो है आपके पास होगी। बुक के ये जो पेजेस जो हैं, सबसे पहले पेज नंबर 48 ये आपने ओपन करना है और समझने के बाद इनको आपने अपने पेजेस में इनके आंसर को आपने लिखना भी है। चलिए आइए हम देखते हैं पेज नंबर 48 में आपको कौन सी एक्सरसाइजेस दी गई हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब पे टिक का निशान लगाइए, साइन का निशान लगाइए। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स लिव इन द जंगल। जंगल में कौन से जानवर रहते हैं। जंगल के अंदर कौन से जानवर रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें जो है वाइल्ड कहा जाता है, जंगली। सही है, जंगल में रहने वाले, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। नंबर 2, which of the following is not a part of a fish. Which of the following is not a part of a fish. इसमें से कौन सा मछली का हिस्सा नहीं है, मछली के जिस्म का हिस्सा नहीं है। आइस, टेल, स्केल ये सब जिस्म मछली के जिस्म में होते हैं, लेकिन लेग्स मछली में नहीं होते हैं। मछली पानी में क्योंकि तैरती है उसके लेग नहीं होते हैं, तो लेग्स पे आपने टिक लगाना है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बर्ड। इसमें से कौन सा हिस्सा परिंदे का नहीं है। सही है, परिंदे के जिस्म का हिस्सा नहीं है। फेदर, टेल, लेग्स ये सब परिंदे में होते हैं, लेकिन गिल्स जो होते हैं, गलफड़े, ये परिंदों में नहीं होते हैं। ये जो है आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश वगैरह होती हैं उनमें पाए जाते हैं, उनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। तो गिल्स जो है ये बर्ड में नहीं होते हैं। नंबर 4, व्हाट इज अ बेबी फ्रॉग कॉल्ड। बेबी फ्रॉग को क्या कहा जाता है। बेबी फ्रॉग को हम कहते हैं आ टेडपोल। टेडपोल जो होता है ये मेंढक का बच्चा होता है। मेंढक का अंडे से जब मेंढक बाहर आता है तो वो डायरेक्ट फ्रॉग नहीं होता है, वो पहले जो है टेडपोल की शक्ल का होता है, बच्चा होता है, और उसको हम टेडपोल कहते हैं। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ईच अदर एनिमल्स। इसमें से कौन सा एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खाता है। सही है, कौन सा जानवर इसमें एक ऐसा दिया गया है जो दूसरे जानवरों का शिकार करता है और दूसरे जानवरों का गोश्त खाता है। तो इसका आंसर क्या है आपका, लॉइन। लॉइन जो होता है आपका, जो शेर होता है ये दूसरे जानवरों का गोश्त खाता है, दूसरे जानवरों का शिकार करता है। जबकि काऊ, डेयर, जिराफ ये आपके हर्बीवोर्स हैं, पौधे खाने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है, आंसर दिस क्वेश्चन विद यस और नो। इन आंसर में आपने यस और नो लिखना है। अगर स्टेटमेंट सही है तो यस लिखें, और अगर स्टेटमेंट गलत है तो आगे नो लिखें। डू स्नैक्स ले एग्स। क्या स्नैक अंडे देते हैं, सांप अंडे देते हैं। यस, आप लिखेंगे आगे हाँ देते हैं, यस। इज अ बेबी डॉग कॉल्ड अ किटन। क्या बेबी डॉग को किटन कहा जाता है। नो, सही है, किटन तो आपका जो होता है कैट का जो बेबी होता है उसको कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, नो। जबकि डॉग का बेबी होता है आपका पपी, तो इसलिए आप यहाँ पे नो लिखेंगे। डज अ किटन हैच फ्रॉम एन एग। क्या बिल्ली का बच्चा अंडे से निकलता है।
नो, नो लिखेंगे आगे। डू बर्ड्स हैव टू लेग्स, क्या परिंदों की दो टांगे होती हैं? यस, परिंदों की दो टांगे होती हैं, पंजे जिनको आप कहते हैं। डू फिश ब्रेथ थ्रू देयर फिन्स, क्या मछलियां अपने फिन्स से सांस लेती हैं? ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, नो। यहाँ पे फिन्स या क्या आना चाहिए? गिल्स, गिल्स से सांस लेती हैं, तो आप नो लिखेंगे। नंबर 6, आर देयर फिश इन द सी, क्या मछलियां पानी में होती हैं? मछली जो होती हैं पानी में पाई जाती हैं, यस। समंदर जो होता है, सी मतलब समंदर, सही है। क्या मछली समंदर में होती हैं? यस। आप क्या लिखेंगे आंसर में? हाँ लिखेंगे, यस। चलिए अब आइए नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, पेज नंबर 49। इसमें आपको जो है, जो एक्सरसाइजेस आपको दी गई हैं ये एक्सप्लेन आपको की जा रही हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, चूज द करेक्ट फूड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बताना है आपने कि परिंदे वगैरह, इंसान या डॉग या हॉर्स वगैरह ये कौन सी ग़िज़ा खाते हैं। देखें बेटा, हॉर्स जो होता है ये क्या खाता है? घास, सही है। तो तभी आप जो है यहाँ पे जो है हॉर्स में आप मैच करेंगे, घास के नीचे क्या लिख देंगे? हॉर्स। हड्डी, बोन जो होता है, हड्डी वगैरह जो होती हैं, ये आपका डॉग खाता है, तो आप बोन के नीचे क्या लिख देंगे? डॉग। डॉग जो है ये कुत्ते की खुराक होती है, हड्डी जो होती है। जबकि ये जो है मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ पे आपको फल फ्रूट दिख रहे हैं, मुर्गी वगैरह दिख रही है, वेजिटेबल दिख रही हैं, तो ये सारी चीजें बॉय खाते हैं, इंसान जैसे आप। इंसान जो है उनकी खुराक में ये सब चीजें शामिल होती हैं, तो इस डिश के नीचे आप क्या लिख देंगे? बॉय लिख देंगे। इसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं, ये इंसान खाता है, बॉय लिखेंगे नीचे। और उसके नीचे एक आपका जो है अर्थ फॉर्म बना हुआ है, केचुआ बना हुआ है, ये कौन खाता है? बर्ड, परिंदे। परिंदे जो होते हैं ये केचुए वगैरह जो होते हैं, ये इनकी खुराक होती है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 49 पे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर बेबीज, कैन यू नेम ऑल द बेबीज। ऊपर बेटा पेरेंट्स आपको दिए गए हैं, पेरेंट्स एनिमल हैं, और नीचे जो है इनके बेबीज हैं। आपने इनको क्या करना है? पेरेंट्स को बेबी से मैच करना है, और बेबी का नाम भी बताना है, बेबी को क्या कहते हैं, इन जानवरों के बच्चों को क्या कहा जाता है। पहले नंबर पे है आपकी काऊ। काऊ जो है इसको आप किससे मैच करेंगे? काऊ को आप, इसका जो नीचे बछड़ा नजर आ रहा है, छोटी सी जो गाय आपको नजर आ रही है, ये बछड़ा है इसका, इससे मैच करेंगे, और इसको काफ कहते हैं, बछड़ा। गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है आपकी हैन, मुर्गी। मुर्गी को आप मैच करेंगे चिक से, चूजा। चूजे को चिक कहते हैं, मुर्गी का बच्चा चिक होता है, इसको चिक से मैच करेंगे। अच्छा, उसके बाद है आपका टाइगर। टाइगर जो है आपका शेर, इसका बेबी जो होता है इसको आप कब से मैच करेंगे? कब। कब जो होता है ये जो है आपके टाइगर के बेबी को कहते हैं, शेर के बच्चे को कहा जाता है कब। अच्छा, उसके बाद है आपका डॉग। डॉग का जो बेबी होता है इसको पपी कहते हैं, इसको आप पपी से मैच करेंगे। और आखिर में है आपका जो है शीप। ये आपका आखिर में आपको भेड़ नजर आ रहा है, और इसका बेबी जो होता है इसको किड कहते हैं, किड। सही, मेमना जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, इसको किड कहा जाता है। अब हम जो है पेज नंबर 50 पे जो आपको एक्सरसाइजेज दी गई हैं, अब ये एक्सप्लेन कर किया जा रहा है आपको। मैच दिस एनिमल्स टू देयर होम, इन एनिमल्स को इनके घरों से मैच करें। अच्छा, हाइव। हाइव जो होता है घर होता है आपका छत्ता। छत्ता जो होता है शहद की मक्खियों का होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 20। हमने एक्सरसाइज में यही बोला गया है कि घरों के हिसाब से जानवरों को मैच करें, तो शहद की मक्खियां कहाँ रहती हैं? इनका घर क्या होता है? हाइव होता है, छत्ता होता है। अच्छा, उसके बाद जो है पेट कैनरी।
पेट कैनरी जो होते हैं ये मतलब आपके जो है होते हैं घर में, जो मतलब जानवर जो आप पाल रहे होते हैं, ये किस में पाले जाते हैं? केज में, पिंजरे में। घरों में जो आप जानवर पालते हैं इनको आप आमतौर पे पिंजरा जो होता है, जैसे बर्ड वगैरह आपके होते हैं, उनमें आप रखते हैं। बेयर, भालू। भालू कहाँ रहता है? केव में। केव का मतलब है गार। हॉर्स, हॉर्स का जो है घर क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल जो है ये हॉर्स का घर होता है। रैबिट का होता है आपका हच। हच जो है आपका ये रैबिट का होता है। और इसको जो है वो भी कहते हैं, वेरिन भी आप कहते हैं, या हच इसको आप कहते हैं। ये आपका जो है रैबिट का जो है आपका ठिकाना है, रहने की जगह है। कैनल, डॉग जो होता है ये कैनल में रहता है। स्पाइडर जो होती है ये अपना वेब बनाती है, यानी मकड़ी का जाला जो होता है। आंट जो होती है चूटियां, ये आंट हिल बनाती हैं मट्टी में, मतलब जो है ना ये अपना घर बना लेती हैं, आंट हिल कहते हैं। और वीवर बर्ड जो होते हैं यानी जो परिंदे वगैरह जो उड़ते हैं बाहर, ये जो होते हैं नेस्ट बनाते हैं, यानी घोंसला बनाते हैं, तभी वीवर बर्ड कहा जाता है, बुनने वाले। ये घोंसला बुनते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। आउल जो होता है ये हॉलो ट्री जो होते हैं, आपके ट्री के जो आपके जैसे तने वगैरह जो होते हैं उनमें जो होल पाए जाते हैं, उनमें जो है ये उल्लू वगैरह ये रहते हैं। राइट द नेम ऑफ द फ्लाइंग इंसेक्ट्स। फ्लाइंग इंसेक्ट्स के नाम लिखे हैं, जो वो परिंदे, वो सॉरी, वो कीड़े मकोड़े जो उड़ने वाले होते हैं। पहले में आप लिखेंगे बी, शहद की मक्खी, ये इंसेक्ट है, कीड़ा है। मॉस्क्यूटो, मच्छर, ये भी उड़ता है। कॉकरोच, ये भी उड़ता है। तो ये आपके कौन से हो गए? फ्लाइंग इंसेक्ट्स, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े। नंबर 7, राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एंड सम डोमेस्टिक एनिमल्स। द कॉलम बिलो। नीचे आपको जो कॉलम दिया गया है इसमें कुछ आपने जो है एक कॉलम में आपने डोमेस्टिक एनिमल्स लिखने हैं, पालतू जानवर जो इंसानों से इंसान पालता है। और दूसरे में आप वाइल्ड एनिमल्स लिखेंगे, जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल, घरेलू जानवर कौन से होते हैं? काव, डॉग, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, हॉर्स घोड़ा, कैट, बिल्ली, रैबिट, खरगोश। ये जो है हमारे घरेलू या पालतू जानवर हैं, इंसान इन्हें पालता है। वाइल्ड एनिमल जो जंगल में जानवर पाए जाते हैं, टाइगर, आपका शेर हो गया, जिराफ हो गया, जराफा जिसको कहते हैं, एलिफेंट, हाथी, लॉइन आपका बब्बर शेर, और मंकी, बंदर। ये सब आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये जंगल में पाए जाते हैं। अब आपका जो है ये लास्ट पेज है, पेज नंबर 54। इस एक्सरसाइज में आपको जो है ना, एक तो पिक्चर को आप कंप्लीट करिएगा। जैसे पिक्चर अब फिश का आप देख रहे हैं कुछ हिस्सा मिसिंग है, तो ये पेंसिल की मदद से आप पिक्चर को पहले कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आपने ये जो कुछ पार्ट्स आपको दिए गए हैं इनको लेबल करना है। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल ये आपके क्या हैं? स्केल्स हैं, छिलके हैं। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये आपका जो है गिल्स हैं, गलफड़े हैं। और ये मछली की टेल आपको नजर आ रही है। सही है। ये गिल्स जो हैं ये थोड़ा सा आगे इसको एरो हम कर लीजिएगा। आई के पीछे की जो साइड होती है यहाँ पे इसके गिल्स होते हैं। ये टेल है, पीछे जो मछली की दुम होती है। और मछली के पूरी स्किन पे क्या होते हैं? उसके स्केल्स होते हैं, छिलके होते हैं। ये बर्ड है, आप पहले बर्ड की जो है पिक्चर को कंप्लीट करिएगा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, पेंसिल की मदद से। बर्ड का जो आगे का ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये इसकी बीक है, चोंच। ये जो है बर्ड के जो है आपके जो परिंदे के, फिर आप नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको आपने जो है एरो लगा के यहाँ क्या लिख देना है? क्लॉज, पंजे। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फिश का बेटा ये जो आगे का हिस्सा जो दिख रहा है आपको, यहाँ इसके गिल्स होते हैं। ये गिल्स की मदद से ब्रेथ करती है, सांस लेती है। पूरी स्किन पे इसके क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, छिलके होते हैं।
साइड पे जो है इसकी बॉडी का जो डोर्सल साइड जो होती है, साइड का हिस्सा होता है, यहाँ इसके फिन्स होते हैं। ये इसके जो है स्विमिंग में मदद करते हैं, तैरने में मदद करते हैं। और पीछे इसकी क्या होती है, टेल होती है, इसकी दुम होती है। जबकि आपका ये बर्ड आपको नजर आ रहा है, बर्ड में जो आगे का हिस्सा है इसको आपने पेंसिल से कंप्लीट भी करना है। सही है, ये मतलब इनकम्प्लीट पिक्चर है, इसको कंप्लीट करिएगा। यहाँ पे आप आगे बीक लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, क्लॉस या पंजे। इसी के साथ ही आज की वीडियो जो है, इसमें जो आपको बुक की एक्सरसाइजेस जो एक्सप्लेन की गई हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होंगी और इनको आपने फिल भी कर लिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।